डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी गांव के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बचपन से ही किताबें पढ़ने के शौकीन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के ही जन्मदिन के शुभ अवसर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारत में शिक्षक दिवस को पहली बार 5 सितंबर 1962 में मनाया गया था। जीवन भर भारत के युवाओं को शिक्षित करने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का 17 अप्रैल 1975 को चेन्नई में निधन हुआ था। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियो के हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली के अनमोल विचार के तरफ। कला मानवीय आत्मा की गहरी परतों को उजागर करती है। कला तभी संभव है जब स्वर्ग धरती को छुए। शांति राजनीतिक या आर्थिक बदलाव से नहीं आ सकती, बल्कि मानवीय स्वभाव में बदलाव से आ सकती है। केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही जीवन के आध्यात्मिक अर्थ को समझ सकता है। स्वयं के साथ ईमानदारी आध्यात्मिक अखंडता की अनिवार्यता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना है लोकतंत्र सिर्फ विशेष लोगों में नहीं, बल्कि हर एक मनुष्य की आध्यात्मिक संभावनाओं में एक यकीन है। जीवन को बुराई की तरह देखना और दुनिया को एक भ्रम मानना महज कृतज्ञता है। हमें मानवता को उन नैतिक जड़ों तक वापस ले जाना चाहिए जहां से अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का उद्गम होता है। आध्यात्मिक जीवन भारत की प्रतिभा है। मानवीय स्वभाव मूल रूप से अच्छा है और आत्मज्ञान का प्रयास सभी बुराइयों को खत्म कर देगा। परमात्मा पाप से मुक्त है, वृद्धावस्था से मुक्त है, मृत्यु और शोक से मुक्त है, भूख और प्यास से मुक्त है, जो कुछ भी नहीं चाहता है और कुछ भी कल्पना नहीं करता है। सहिष्णुता वो श्रद्धांजलि है जो सीमित मन असीमित की असीमता को देता है। हर्ष और आनंद से परिपूर्ण जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान के आधार पर संभव है। ज्ञान हमें शक्ति देता है, प्रेम हमें पूर्णता देता है। उम्र या युवावस्था का कालक्रम से लेना देना नहीं है। हम उतने ही नौजवान या बूढ़े हैं जितना हम महसूस करते हैं। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं यही मायने रखता है। पुस्तकें वो साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। मनुष्य को सिर्फ तकनीकी दक्षता नहीं, बल्कि आत्मा की महानता प्राप्त करने की जरूरत है। शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके। मौत कभी अंत या बाधा नहीं है, बल्कि नए कदमों की अधिक से अधिक शुरुआत है। एक साहित्यिक प्रतिभा कहा जाता है कि हर एक की तरह दिखती है, लेकिन उस जैसा कोई नहीं दिखता। भगवान हम सबके भीतर रहता है, महसूस करता है और कष्ट सहता है। समय के साथ उसके गुण, ज्ञान, सौंदर्य और प्रेम हम में से हर एक के अंदर उजागर होंगे। हमें एक कारण या एक मकसद या उसके लिए एक उद्देश्य की तलाश नहीं करनी चाहिए, जो कि अपने स्वभाव में शाश्वत रूप से आत्म अस्तित्व और मुक्त हो। जिस प्रकार आत्मा किसी व्यक्ति की सचेतन शक्तियों के पीछे की वास्तविकता है, उसी प्रकार परमात्मा इस ब्रह्मांड की समस्त गतिविधियों के पीछे का अनंत आधार है। उसका मौलिक स्वभाव है सच्चित आनंद पूर्ण होना। वह सब कुछ समेट लेता है क्योंकि उसके बाहर कुछ भी नहीं है। वह पूर्ण चेतना है। भगवान की पूजा नहीं होती, बल्कि उन लोगों की पूजा होती है
जो उनके नाम पर बोलने का दावा करते हैं। घोर पापियों का भविष्य है। यहाँ तक कि सबसे महान संत का भी अतीत रहा है। कोई भी इतना अच्छा या बुरा नहीं है जितना कि वो सोचता है। हिंदू धर्म सिर्फ एक आस्था नहीं है, यह तर्क और अंदर से आने वाली आवाज का समागम है, जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता, परिभाषित नहीं। सच्चा धर्म एक क्रांतिकारी ताकत है। यह उत्पीड़न, विशेषाधिकार और अन्याय का एक प्रमुख शत्रु होता है। मेरी महत्वाकांक्षा सिर्फ इतिहास लिखने की नहीं है, बल्कि मन की गति को समझने, उसे व्यक्त करने और भारत के स्रोतों को मानव की प्रगाढ़ सतह पर प्रकट करने की। आत्मा वो है जो तब रहती है जब वो सब कुछ जो स्वतः नहीं है नष्ट हो जाता है। इस दुनिया का निरंतर प्रताप और कलंक के समान मनुष्य एक विरोधाभास है। संस्कृत साहित्य एक अर्थ में राष्ट्रीय है, लेकिन इसका उद्देश्य सार्वभौमिक रहा है। हमें मानवता को उन नैतिक जड़ों तक वापस ले जाना चाहिए जहां से अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का उद्गम हो। दुनिया के सारे संगठन निष्प्रभावी हो जाएंगे यदि यह सत्य, जो कि प्रेम द्वेष से शक्तिशाली होता है, उन्हें प्रेरित नहीं करता। कवि के धर्म में किसी निश्चित सिद्धांत के लिए कोई जगह नहीं होती है। कहते हैं कि धर्म के बिना इंसान लगाम के बिना घोड़े की तरह है। यदि मानव दानव बन जाता है तो ये उसकी हार है, यदि मानव महामानव बन जाता है तो ये उसका चमत्कार है, यदि मनुष्य मानव बन जाता है तो ये उसकी जीत है। राष्ट्र लोगों की तरह सिर्फ जो हासिल किया उससे नहीं, बल्कि जो छोड़ा उससे भी निर्मित होते हैं। कोई भी जो स्वयं को सांसारिक गतिविधियों से दूर रखता है और इसके संकटों के प्रति असंवेदनशील है, वास्तव में बुद्धिमान नहीं हो सकता। मानवीय जीवन जैसा हम जीते हैं वो महज हम जैसा जीवन जी सकते हैं उसका कच्चा रूप है।